भगवान बुद्ध के समय लगभग 563 - 483 ईसा पूर्व को भारतीय दर्शन के इतिहास में एक विभाजक रेखा माना जाता है। विद्वानों और भाषाविदों जैसे पैट्रिक ओलिवेल और पॉल ड्यूसन के शोध के अनुसार उपनिषदों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, बुद्ध से पहले के उपनिषद, प्री बुद्धिस्ट उपनिषद्स। बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 5 से 7 मुख्य उपनिषद लिखे जा चुके थे। ये उपनिषद प्राचीन वैदिक गद्य, वैदिक प्रोज में लिखे गए हैं और इनकी भाषा वेदों के बहुत करीब है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन लगभग 800 - 700 BCE। छांदोग्य उपनिषद लगभग 700 BCE। तैत्तिरीय उपनिषद लगभग 600 BCE। ऐत्रेय उपनिषद लगभग 600 BCE। कौशितकी उपनिषद लगभग 600 BCE। नोट: केन और कठ उपनिषद इस सूची की सीमा पर हैं। कुछ विद्वान इन्हें बुद्ध के ठीक पहले का मानते हैं तो कुछ उनके समकालीन। 2. बुद्ध के बाद के उपनिषद, पोस्ट बुद्धिस्ट उपनिषद्स। बुद्ध के निर्वाण के बाद और ईसा की शुरुआती शताब्दियों तक जो उपनिषद लिखे गए वे मुख्य रूप से पद्य, वर्स पोएट्री में हैं। इन पर बुद्ध के दर्शन और सांख्य दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मुंडक उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। प्रश्न उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, ये बुद्ध के बाद का माना जाता है और इसमें चेतना की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें शिव की भक्ति और योग का गहरा वर्णन है। मैत्री या मैत्रायणीय उपनिषद, यह काफी बाद का है और इसमें बुद्ध के सिद्धांतों जैसी शब्दावली मिलती है। तुलनात्मक समय रेखा, टाइमलाइन। कालखंड। ऐतिहासिक तथ्य। 1. भाषा का अंतर। बुद्ध से पहले के उपनिषदों की संस्कृत आर्केइक है। बुद्ध के बाद के उपनिषदों की संस्कृत अधिक परिष्कृत और व्याकरण सम्मत क्लासिकल संस्कृत है। 2. दार्शनिक शब्दावली। निर्वाण, शून्य और संस्कार जैसे शब्दों का जो प्रयोग बाद के उपनिषदों जैसे मैत्री में मिलता है वो बुद्ध के प्रभाव को दर्शाता है। 3. 108 उपनिषद। कुल 108 उपनिषदों में से लगभग 90 जोड़ उपनिषद बुद्ध के बहुत बाद मध्यकाल तक लिखे गए हैं, जिनमें योग उपनिषद और संन्यास उपनिषद शामिल हैं। एक दिलचस्प बात, बुद्ध के बाद के सबसे प्रसिद्ध उपनिषदों में से एक मांडुक्य है। इसी उपनिषद पर आगे चलकर आदि शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखी, जिसे अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन के बीच का सेतु ब्रिज माना जाता है।